फर्स्ट मुझे हमारे पास अबाउट सुगम्य भारत अभियान एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन, ये जो हम एक नारा सुनते हैं सबका साथ सबका विकास, इसी के साइडलाइंस पे गवर्नमेंट ने एक नया अभियान कह लो या एक नया मिशन कह लो जो लॉन्च किया है, जो कि हम कहें जो डिसेबिलिटीज पर्सन विद डिसेबिलिटीज हैं उनके लिए स्पेशली ये एक प्रोग्राम जो वो स्टार्ट किया गया है, जिसमें जो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज है, या हमारा जितना भी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ये जितना भी सारे फील्ड्स हैं उन सबको हम जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज है उनके लिए एक्सेसिबल बनाए। जैसे फॉर एग्जांपल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो अगर हम कोई पब्लिक ऑफिस में विजिट कर रहे हैं, वहां पे अगर स्टेयर्स है तो उसकी जगह पे उसके साथ रैंप भी होना चाहिए, या जो अपने पब्लिक प्लेसेस है वहां पे व्हील चेयर्स के ऑप्शन होने चाहिए। मतलब हर तरह से कि हम एक इंक्लूसिव ग्रोथ करें कि जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज है उनको हम इसमें इंक्लूड करें। ठीक है, सो ये स्कीम जो है ये अभी इसको हम अगर कहें तो अराउंड 9 इयर्स कंप्लीट हो गए हैं। ये 3 दिसंबर 2015 को लॉन्च हुई थी। इसका विजन क्या है? सबका साथ और सबका विकास, सबका विश्वास, एम टू क्रिएट यूनिवर्सल एक्सेसिबिलिटी इन बिल्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। और लीगल फ्रेमवर्क क्या है? इंडिया सिग्नेटरी टू यूएन कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज, द अर्लियर पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट 95 लैक एनफोर्सेबल टाइमलेस एंड फोकस ऑन एक्सेसिबिलिटी। तो ग्लोबली अगर हम देखें तो इंडिया इसका सिग्नेटरी है, इंडिया ने ये यूएन कन्वेंशन साइन किया हुआ है। उसका मतलब क्या है कि यहाँ के जो डिसेबिलिटीज के साथ जो लोग हैं उनके कुछ राइट्स हैं जिसको प्रोटेक्ट करने की जरूरत है, और पब्लिक डिलीवरी सिस्टम में उनको भी इंक्लूसिव ग्रोथ करवाए। ठीक है, उसके लिए हमारा एक कैंपेन है, एक अभियान है। इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है? टू प्रमोट यूनिवर्सल एक्सेस फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज, कंडक्ट एक्सेसिबिलिटी ऑडिट्स एंड रेट्रोफिट पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, के हर जगह पे ऑडिट हो, हर जगह पे सर्वेज हो कि जो ये एरियाज हैं ये एक्सेसिबल है कि नहीं है। इंक्रीज अवेयरनेस एंड कंप्लायंस विद एक्सेसिबिलिटी standards and integrated under scheme for implementation of right of person with disabilities act SIPDA। ये 1995 में एक्ट आया था जिसमें पर्सन डिसेबिलिटीज है उनके जो एक्ट्स हैं, राइट्स हैं, उनको प्रोटेक्ट किया गया। अगर कहीं पे भी उनके राइट्स को वायलेट किया जाएगा तो उस अथॉरिटी, उस पर्सन, उस कॉर्पोरेशन के अगेंस्ट में क्रिमिनल ऑफेंस जो है उसको माना जा सकता है अगर कोई पर्सन विद डिसेबिलिटी के अगेंस्ट क्राइम करता है। इनको फंडामेंटल राइट्स में अगर हम देखें तो आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू अपॉर्चुनिटी, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, उसमें भी इक्वल प्रोटेक्शन है। रिजर्वेशन को अगर हम देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बोलता है इट इज पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन होती है पर्सन विद डिसेबिलिटीज के लिए, रिजर्वेशन के ऑप्शंस हैं, बाकी अदर प्रोविजंस हैं, उन सारी चीजों को लेके। अचीवमेंट की बात करें, आज तक गवर्नमेंट जो है उसने 1671 गवर्नमेंट बिल्डिंग्स में ऑडिट किया और उनको चेक किया कि क्या वो एक्सेसिबिलिटी है वहां पे कि नहीं गवर्नमेंट ऑफिस में, जिसमें 562 करोड़ रुपीस जो है वो 13-14 बिल्डिंग्स में एलोकेट किया गया, जहां पे रैंप्स, लिफ्ट्स, व्हील चेयर्स, ये सारी चीजों के जो ऑप्शन है उनको इंक्लूड किया गया। एक्सेसिबिलिटी इनकॉर्पोरेटेड इन 1742 गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, इनमें ऑलरेडी इनकॉर्पोरेट करा जा चुका है। और ये पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो गई। आगे हम अगर ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो ट्रांसपोर्टेशन में 35 इंटरनेशनल एंड 55 आउट ऑफ 16 डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स आर एक्सेसिबल, जहां पे अगेन व्हील चेयर के ऑप्शंस हैं, बाकी प्रायोरिटी जैसे चेक इन की लाइन है या सिक्योरिटी चेक की लाइन है वहां पे प्रायोरिटी सिक्योरिटी चेक, प्रायोरिटी बोर्डिंग, ये सारे ऑप्शंस हैं। रेलवेज में 709 स्टेशंस आर फुली एक्सेसिबल। रेलवेज में अगर हम देखें रेलवे स्टेशंस पे तो अपना जो लिफ्ट्स वगैरह हैं वो सारे ऑप्शंस ऑलरेडी हैं हमारे पास। स्टेशंस आर पार्शियली एक्सेसिबल। बसेस में फुली एक्सेसिबिलिटी है, प्राइमरी एक्सेसिबिलिटी है, ये सारे नंबर्स डाटा दिए हुए हैं हमारे पास। बस स्टेशन में क्या होता है, रैंप जो है वो थोड़ा एलिवेटेड बनाया जाता है। आप नॉर्मली चंडीगढ़ में भी देखो, कहीं पे भी देखो, जो बस स्टॉप्स है उसके एक साइड पे रैंप बना होता है बस स्टॉप पे चढ़ने के लिए। ठीक है, और बस का और बस स्टॉप का जो लेवल है वो बिल्कुल इक्वल होता है, कि उससे क्या होता है कि अगेन पर्सन विद डिसेबिलिटी जो है उसको एक्सेस करने में मतलब ज्यादा प्रॉब्लम ना है, ज्यादा मुश्किल है। नेक्स्ट इज डिजिटल एक्सेसिबिलिटी। डिजिटल एक्सेसिबिलिटी में 95 सेंट्रल गवर्नमेंट एंड 678 स्टेट गवर्नमेंट वेबसाइट्स आर मेड एक्सेसिबल अगेन पर्सन विद डिसेबिलिटीज। जैसे कि आप देखो कि हर एक वेबसाइट पे ना आजकल ऑप्शन आता है एक स्पीकर का, कि जो कंटेंट है अगर कोई देख नहीं सकता, फॉर एग्जाम्पल कोई ब्लाइंड है तो एक ऑडियो का ऑप्शन भी आएगा। बाकी ब्रेल का हमारे पास ऑप्शन है, ब्रेल हमें पता है लैंग्वेज फॉर ब्लाइंड्स, तो वो सारी क्या है डिजिटल एक्सेसिबिलिटी का पार्ट। आगे चलते हैं एजुकेशन एंड लैंग्वेज एक्सेसिबिलिटी। तो ये इंडियन साइन लैंग्वेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर जो है इसमें बहुत सारे लोगों को ट्रेन किया जाता है साइन लैंग्वेज के लिए, और ये इसमें एक डिप्लोमा, एक एजुकेशन प्रोवाइड किया जाता है। 183 स्टूडेंट्स कंप्लीटेड डिप्लोमा इन इंडियन साइन लैंग्वेज इंटरप्रिटेशन।
ठीक है, तो ये भी इसी का पार्ट है। एंड लास्टली हम इस ऐप के बारे में पढ़ेंगे। सुगम्य भारत ऐप अलाउज यूजर्स टू रिपोर्ट एक्सेसिबिलिटी इश्यूज। अगर कहीं पे भी किसी का भी कोई मतलब कोई राइट वायलेट किया जा रहा है, वो ऐप के थ्रू आप गवर्नमेंट को बता सकते हैं। उसके अलावा ये जो ऐप है ये बिल्कुल यूजर फ्रेंडली ऐप है, इसके फोन्स को एडजस्ट किया जा सकता है, कलर कंट्रास्ट स्क्रीन रीडर्स के अकॉर्डिंग उन सारी चीजों को एक्सेस किया जा सकता है। इवन पिलग्रिमेज साइट की बात करें तो 75 पिलग्रिमेज साइट्स पे हमको एक्सेसिबल बनाया गया है। बहुत सारे पिलग्रिमेज साइट्स पे हम देखते हैं कि पर्सन विद डिसेबिलिटीज के लिए डिफरेंट प्रोविजंस जो है वो सारे वहां पे लगाए गए हैं। एंड लास्टली द फाइनेंशियल एलोकेशंस बजट इंक्रीज फ्रॉम 560 टू, अब देखो डबल से भी ज्यादा हो गया। पिछले अगर हम 10 साल में देखें 2013-14 में इतना बजट था, 2023-24 में इतना बजट जो है वो इंक्रीज कर दिया गया है फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज। एंड 1143.89 करोड़ स्पेंट व्हिच इज हाईएस्ट इन द डिकेड। चलो नेक्स्ट चलते हैं आगे नेक्स्ट न्यूज पे। नेक्स्ट न्यूज है हमारी एडॉप्शन रेट ऑफ इथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल। अभी हम अगेन कितनी बार बात करते हैं क्लाइमेट चेंज की। क्लाइमेट चेंज में हमारे पास सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है दैट इज कार्बन एमिशंस। हमारा जो कंप्लीट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है वो हमें पता है मैक्सिमम पेट्रोल डीजल पे है। अभी सीएनजी पे, एलपीजी पे और या फिर इलेक्ट्रिक की बात करें तो धीरे धीरे से चेंज आ रहा है जिसको बहुत टाइम लगेगा। तो इसके लिए हम एक इथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल लेके आए थे। जैसे कि पेट्रोल है, पेट्रोल में 20% इथेनॉल होगा या 10% पेट्रोल होगा, उसको E20 या E10 कहा जाता है। ये भी मार्केट्स में आ चुका है। और अभी जो हमारे मैन्युफैक्चरिंग हो रही है ऑटोमोबाइल्स की, चाहे बाइक्स है चाहे कार्स है, उनके जो इंजन है अभी जो स्टेज चल रहा है, जैसे यूरोप में कुछ नॉर्म्स है उनको यूरो नॉर्म्स बोलते हैं, तो यूरो स्टेज 1, 2, 3। ऐसे हमारे यहाँ पे भारत के कुछ नॉर्म्स है जिसको हम भारत स्टेज 1, भारत स्टेज 2 ऐसे बोलते हैं। तो अभी हमारे BS6 स्टेज चल रहा है, भारत स्टेज 6। तो BS6 के जो इंजन है वो E20 या E10 जो पेट्रोल है उसको सपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आगे बढ़ते हैं। इसमें इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल प्रोग्राम अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस एम्स फॉर एनर्जी सिक्योरिटी एंड सस्टेनेबिलिटी व्हाइल रिड्यूसिंग बर्डन ऑन इंपोर्टेड क्रूड ऑयल। ऑब्जेक्टिव क्या है? एनर्जी डाइवर्सिफिकेशन। इसमें हम फॉरेन से क्रूड ऑयल लेते हैं, उसको रिफाइनरीज में रिफाइन करते हैं। ठीक है, रिफाइन करने के बाद पेट्रोल डीजल बनता है, फिर उसके जो बाय प्रोडक्ट्स हैं जैसे फर्टिलाइजर्स हैं, सिंथेटिक फाइबर्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, वो सारे बनते हैं। तो हम कंप्लीटली कहें कि हम फॉरेन के ऊपर डिपेंडेंट है। तो अगर हम ऐसे इथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल लेके आएंगे तो डिपेंडेंसी कम होगी, क्योंकि इथेनॉल तो हम इंडिया में ही बना रहे हैं। इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी, कार्बन एमिशंस कम होंगे जैसे भी हमने बात की। एग्रीकल्चरल सपोर्ट, अब इथेनॉल कहां से आता है? शुगर केन से। शुगर केन से जब हम उसका सारा जो रस है वो निकाल लेते हैं, पीछे जो मोलेस बचता है उसे हम इथेनॉल बनाते हैं। तो अब वो मोलेस इज वेस्ट, वो फार्मर्स के या शुगर मिल ओनर्स के किसी काम का नहीं है। उसी चीज को अगर हम यूज करेंगे तो उससे फायदा जो हमारे एग्रीकल्चरल इकोनॉमी को होगा। प्रोवाइड अ मार्केट फॉर इथेनॉल फीडस्टॉक लाइक शुगर केन एंड सरप्लस ग्रेन्स। तो उनको भी एक मार्केट मिलेगी, तो फार्मर्स कुड गेन देयर एक्स्ट्रा इनकम। बाकी की अचीवमेंट्स क्या है, ये सारा डाटा है हमारे इथेनॉल ब्लेंडिंग को लेके, इथेनॉल के बेनिफिट्स को लेके, इथेनॉल गेन्स, एग्रेरियन इम्पैक्ट्स एंड रिटेल नेटवर्क एक्सपेंशन। ये सारा डाटा जो है इसको आप रीड कर सकते हैं, अपने आंसर्स में इन चीजों को आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी प्रॉब्लम्स क्या क्या है इथेनॉल पेट्रोल की बात करें तो सप्लाई डिमांड गैप। सप्लाई जो है वो हमारी कम है, प्रोडक्शन कम है, डिमांड हमारा देखो फ्यूल का कितना ज्यादा डिमांड है फ्यूल का, लेकिन जो सप्लाई है दैट इज वेरी मिनिमल। सो लिमिटेड प्रोडक्शन कैपेसिटी में हिंडर मीटिंग हायर ब्लेंडिंग टारगेट्स। एग्जांपल 20% E20 पेट्रोल की बात करें तो हमारे पास अवेलेबिलिटी कम है, जो डिमांड है वो बहुत ज्यादा है। वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स, डिपेंडेंस ऑन शुगर केन रेजेस कंसर्न अबाउट वाटर सस्टेनेबिलिटी। अब शुगर केन की हम बात कर रहे हैं तो शुगर केन को ग्रो करने के लिए, मेच्योर होने के लिए अराउंड 11 मंथ्स का टाइम लगता है, 10 to 11 मंथ्स का। तो फार्मर्स जो शुगर केन करते हैं वो कोई और क्रॉप नहीं ग्रो कर सकते। इसमें MSP का भी इशू है, इसमें मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं है। और शुगर केन जो है वाटर इंटेंसिव क्रॉप है, वाटर भी चाहिए, पावर भी चाहिए, मतलब इसमें कैपिटल चाहिए, इन्वेस्टमेंट के लिए फार्मर को पैसा चाहिए अगर इतना ज्यादा शुगर ग्रो करना है, तो भी एक चैलेंजिंग टास्क है। नेक्स्ट इज इंफ्रास्ट्रक्चर बॉटलनेक्स, नीड फॉर सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट इन इथेनॉल स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन एंड ब्लेंडिंग। अगेन हमारे पास इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि हम इथेनॉल की ब्लेंडिंग कर सकें, इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल बना सके। बहुत लिमिटेड एरियाज में बहुत लिमिटेड रिफाइनरीज है हमारे पास, जैसे कि रत्नागिरी में है, नॉर्थ इंडिया में पानीपत में है, बहुत लिमिटेड है। मतलब पूरे ओवरऑल इंडिया में देखें तो हमारे पास 10 to 15 रिफाइनरीज है, लेकिन पॉपुलेशन इतनी है, तो उस इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने की जरूरत भी है। एंड प्राइस
वॉलेटिलिटी, इंश्योरिंग प्राइस स्टेबिलिटी फॉर फार्मर्स एंड इंडस्ट्रीज। अब प्राइस भी स्टेबल नहीं है, प्राइस की अगर हम बात करें वही बात आ जाती है एमएसपी की। शुगर केन के ऊपर एमएसपी नहीं देती गवर्नमेंट, एमएसपी इज मिनिमम सपोर्ट प्राइस। Minimum support price is basically guarantee or assurance from government to farmer that if their produce would not be sold in the market, government would purchase it at a particular price, a minimum price that would be known as MSP. अब MSP से क्या होता है, फार्मर को एक तरह से उसको एश्योरेंस रहती है कि अगर मेरा क्रॉप सेल नहीं हुआ तो गवर्नमेंट मेरे से परचेज कर लेगी। लेकिन शुगर केन में ऐसा नहीं है। अगर शुगर केन उसने 11 महीने लगा के ग्रो किया और वो नहीं सेल हुआ तो उस केस में एक चैलेंजिंग सिचुएशन आ जाएगी फार्मर के लिए। तो ये सारे कुछ चैलेंजेस हैं जिनको केटर करने की जरूरत है। आगे चलते हैं शक्ति योजना। शक्ति योजना जो है इसका क्या काम है, ट्रांसपेरेंसी इन कोल एलोकेशंस। जैसे कि कोल की खान है, वहां पे टेंडर्स बांटे जाते हैं कंपनीज को, यहां से कोला निकालना है। अब उसमें कोई भी ट्रांसपेरेंसी नहीं थी पहले कि हाँ कैसे टेंडर बांटे जाएंगे, कितना कोला निकलेगा, कितना कोला मार्केट में सोल्ड होगा, कितने का सेल होगा। तो उसके लिए हम स्पेशली मिनिस्ट्री ऑफ कोल जो है ये एक पॉलिसी लेके आई थी, शक्ति पॉलिसी, ट्रांसपेरेंसी इन कोल लिंकेजेस, उसके लिए। ठीक है, सो स्कीम फॉर हार्नेसिंग एंड एलोकेटिंग कोयला ट्रांसपेरेंसी इन इंडिया, शक्ति, introduced in 2017, aims to ensure transparent coal allocation process for power producers. It includes provisions for granting coal linkages, auction mechanism, policy amendments to meet the evolving power sector needs. इसके मतलब ऑब्जेक्टिव्स के बारे में ये न्यूज है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिसी है। की फीचर्स क्या है इसके, फ्यूल सप्लाई एग्रीमेंट्स, कोल इज एलोकेटेड टू पावर प्लांट्स विद वैलिड लेटर ऑफ एश्योरेंस दैट मीट रिक्वायर्ड कंडीशंस। अब कोला सरकार ने निकाला, डिफरेंट कंपनीज को, पावर प्लांट्स को दिया एक एश्योरेंस से। Coal linkages for public sector power plants, coal is allocated at notified prices. Independent power producers bid for linkages based on discount tariffs, and power producer without power purchase agreement get linkages through auctions. तो बेसिकली ऑक्शंस होती हैं, जैसे बोलियां लगाई जाती हैं। गवर्नमेंट को ऑक्शन की जरूरत नहीं है, गवर्नमेंट के लिए तो एक नोटिफाइड प्राइस जो है वो फिक्स्ड है। लेकिन जो इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स हैं, जो प्राइवेट पावर प्रोड्यूसर्स हैं, वो थ्रू ऑक्शन जो है, ये जो टेंडर्स है वो लेते हैं। सपोर्ट फॉर न्यू प्रोजेक्ट्स, फ्रेश कोल लिंकेजेस आर एलोकेटेड टू न्यू पीपीएस टू स्टेट्स एंड ग्रुप पावर नीड्स, एग्रीगेटेड प्रोक्योरमेंट फॉर मल्टीपल स्टेट्स इज फैसिलिटेटेड। जैसे मल्टीपल स्टेट्स एक तरह से छत्तीसगढ़ झारखंड दोनों ने मिलके कोई कोल की खान अपनी रेंट पे ले ली, ठीक है, तो उनके बीच में भी जो अग्रीमेंट्स होंगे वो भी शक्ति पॉलिसी के अंदर ट्रांसपेरेंट रहेंगे। बेनिफिट क्या होगा, प्रोवाइड्स एश्योर्ड कोल सप्लाई फॉर पावर जनरेशन, हमारी इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज होगा। ऐसा नहीं होगा कि किसी का कुछ एक्सक्लूसिव राइट है और वही एक्सट्रैक्ट कर सकता है। प्रमोट्स कंपटीशन एंड रिड्यूसेस टैरिफ थ्रू ऑक्शन बेस्ड एलोकेशंस। अब ऑक्शन बेस्ड एलोकेशन होगी तो हम कहेंगे कंपटीशन भी प्रमोट होगा। हर कंपनी चाहेगी कि हम बेस्ट सर्विस दें, कि हमें ज्यादा टेंडर्स मिले। एंड सपोर्ट्स स्ट्रेस्ड पावर एसेट्स बाय एनेबलिंग कोल सप्लाई फॉर शॉर्ट टर्म नीड्स। अब कोल से हमें पता है कि पोल्यूशन होता है, तो कोल का हम एक्सेसिव यूज भी नहीं कर सकते हैं, इसलिए ये जो है 1 साल के लिए वैलिड होता है। 1 साल के बाद टेंडर आपका रिन्यू होगा। अब ऐसा नहीं है कि 10 साल के लिए 15 साल के लिए आप कोल से पावर बना रहे हो, हमारा पोल्यूशन भी होता चला जा रहा है। आउटकम क्या है, शक्ति एंश्योर्स एफिशिएंट कोल यूज, सपोर्ट एनर्जी नीड्स, एनहांसेस ट्रांसपेरेंसी इन पावर सेक्टर। चलो नेक्स्ट आते हैं हम, लास्ट न्यूज है हमारी, इंटरनेशनल डे ऑफ पर्संस विद डिसेबिलिटीज। एवरी ईयर 3 दिसंबर को ऑब्जर्व किया जाता है। वर्ल्ड कम्स टुगेदर टू सेलिब्रेट इंटरनेशनल डे फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज, अ डे डेडिकेटेड फॉर रिकॉग्नाइजिंग एबिलिटीज, अचीवमेंट्स एंड राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज। अभी हमने इसके बारे में बात की, पर्सन विद डिसेबिलिटीज के बारे में इसके लिए हमारे सुगम्य अभियान है। So this day serves as a reminder of global commitment for fostering inclusivity, advocating for the rights of persons with disabilities and creating equitable opportunities for all. इस साल की थीम क्या है, amplifying the leadership of persons with disabilities for an inclusive and sustainable future. Right? तो ये यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 1992 में ये चार्टर अडॉप्ट किया था, बाद में 2006 में इसका कन्वेंशन हुआ, फिर उसके बाद बहुत सारी कंट्रीज ने इसमें पार्टिसिपेट किया। इंडिया इज आल्सो वन ऑफ द सिग्नेटरी नेशंस इन दिस कन्वेंशन। इंडिया गवर्नमेंट ने क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं पर्सन विद डिसेबिलिटीज के बारे के लिए। इंडिया हैज मेड सिग्निफिकेंट स्ट्राइड्स इन प्रमोटिंग राइट्स एंड इंक्लूसिव ऑफ दिव्यांगजन थ्रू वेरियस पॉलिसीज एंड कैंपेन्स, जैसे कि डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज अलग से डिपार्टमेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस के अंडर आता है। एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन, दीनदयाल दिव्यांगजन रिहैबिलिटेशन स्कीम, डिस्ट्रिक्ट डिसेबिलिटी रिहैबिलिटेशन स्कीम, असिस्टेंट टू पर्सन विद डिसेबिलिटीज फॉर परचेज फिटिंग ऑफ एड्स appliances, और स्कीम फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज 2016 अभी पढ़ा हमने। इट इज कॉम्प्रिहेंसिव सेंट्रल सेक्टोरल स्कीम टू एनकंपास 10 सब स्कीम्स। ठीक है, तो इसके बारे में ऑलरेडी कवर कर चुके हैं।
So this was our PIB news from 3rd of December, right? यहाँ तक कोई डाउट आपको?